मुडा जमीन मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को बहुत बड़ा कर्नाटक हाईकोर्ट ने झटका दिया। हाईकोर्ट ने सिद्धरामैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गवर्नर के मुकदमे चलाने की मंजूरी को चुनौती दी थी। पूरा मामला दरअसल मुडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा है। आरोप है कि मुडा ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 प्लॉट आवंटित किए गए। 17 अगस्त को इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। अब बीजेपी इस मामले में सिद्धरामैया से तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर रही है और इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया। सिद्धरामैया पर अब केस चलेगा। मुडा का केस सिद्धरामैया पर अब चलेगा। तो हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, खारिज हो गई सिद्धरामैया की अर्जी। 17 अगस्त को आपको बता दें इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। तो बड़ा झटका यहां पर सिद्धरामैया को लगता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धरामैया पर अब केस चलेगा। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो हाईकोर्ट ने सिद्धरामैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गवर्नर के मुकदमे चलाने की मंजूरी को चुनौती दी थी। ये पूरा मामला मुडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा है। आरोप है कि मुडा ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 प्लॉट आवंटित किए थे। जयते कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के खिलाफ दिया गया है उसको अपहोल्ड किया है और सिद्धरामैया जी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि 5,000 करोड़ का जो मुडा घोटाला हुआ, मुडा स्कैम हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर को अब कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। उन्होंने 5,000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी, उनको मारने की भी धमकी दी गई। तो क्या है ये मुडा घोटाला, इससे जुड़ी अहम जानकारी आपको दे दे। 3.2 एकड़ जमीन से जुड़ा है ये पूरा घोटाला जिसमें अब सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सिद्धरामैया की पत्नी को उनके भाई ने दरअसल जमीन दी थी। मुडा ने 2011 में जमीन का अधिग्रहण किया। और कर्नाटक के डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। सिद्धरामैया के खिलाफ षड्यंत्र है, शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम का बयान सुनिए इस पूरे मामले पर। There is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. Z News.